बिल्लू और पिंटू पक्के दोस्त थे। वे बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करते थे। एक छोटे से गांव में रहते थे जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव की गलियों में उनकी शरारतें मशहूर थीं और हमेशा कुछ न कुछ शैतानी करते रहते थे। उनकी शरारतें कभी कभी इतनी मजेदार होती थीं कि लोग हंसते हंसते लौटपोट हो जाते थे। एक को आम बहुत पसंद थे, दूसरे को अमरूद। वे अपने पसंदीदा फलों को लेकर भी मजाक करते रहते थे। दोनों सब कुछ शेयर करते थे, चाहे वह खाना हो या उनके छोटे छोटे राज। उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, अपनी पागलपंती वाली आइडियाज भी। वे हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने की सोचते रहते थे। पूरे गांव में उनका नाम था और लोग उन्हें उनके मजेदार कारनामों के लिए जानते थे, ज्यादातर गलत कामों के लिए। लेकिन उनकी शरारतें कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, इसलिए लोग उन्हें माफ कर देते थे। एक दिन बिल्लू के दिमाग में एक आइडिया आया। वह हमेशा कुछ न कुछ शरारत करने के बारे में सोचता रहता था और इस बार भी कुछ अलग नहीं था। उसने पिंटू से कहा, चलो चौधरी काका की बकरी को पेड़ पर चढ़ना सिखाते हैं। पिंटू ने पहले तो सोचा कि ये मजाक है, लेकिन फिर उसकी आंखों में भी शरारत की चमक आ गई। पिंटू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बकरी पेड़ पर चढ़ सकती है, लेकिन बिल्लू के साथ कुछ भी मुमकिन था। बकरी पेड़ पर, क्या मजा आएगा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और बकरी को पेड़ के पास ले गए। बकरी भी हैरान थी, लेकिन दोनों की शरारत देखकर चुपचाप खड़ी रही। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे, सोचकर कि गांव वालों के चेहरे कैसे हैरानी से भर जाएंगे। वे सोच रहे थे कि जब गांव वाले बकरी को पेड़ पर देखेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। बेचारों को क्या पता था कि उनकी ये एडवेंचर प्लान के हिसाब से नहीं जाएगी। बकरी ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गई। दोनों घबरा गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। उन्होंने जल्दी से बकरी को उठाया और उसे वापस चौधरी काका के घर ले गए। वे डर गए थे कि कहीं चौधरी काका को पता न चल जाए, लेकिन इस घटना ने उन्हें एक सबक सिखाया, हर शरारत मजेदार नहीं होती। उन्हें बकरी कुएं के पास मिल गई। उसके गले में रस्सी बांधी। रस्सी का दूसरा सिरा एक मजबूत आम के पेड़ की डाल पर फेंक दिया। खींच पिंटू, खींच, बिल्लू चिल्लाया, रस्सी को जोर से खींचते हुए। बकरी बड़ी कंफ्यूज्ड होकर मिमियाने लगी। वो ऊपर तो जाने लगी, लेकिन पेड़ की तरफ नहीं। बकरी हवा में झूल रही थी। बिल्लू और पिंटू घबरा गए। उन्होंने रस्सी बहुत जोर से खींच ली थी। शोर सुनकर चौधरी काका दौड़े हुए आए। क्या हो रहा है यहाँ? वो गरजे। लटकती हुई बकरी को देखकर उन्होंने जल्दी से बिल्लू और पिंटू की मदद की और बकरी को नीचे उतारा। चौधरी काका ने अपना सर हिलाते हुए कहा, बिल्लू और पिंटू, तुम दोनों ने फिर से शैतानी की है। अगली बार दिमाग लगाना, ऐसा कुछ करने से पहले। शैतानी करना आसान है, लेकिन उसके परिणामों के बारे में सोचना भी जरूरी है। बिल्लू और पिंटू शर्म से पानी पानी हो गए और सर हिलाया। उन्हें समझ आ गया कि उनकी शैतानी उल्टी पड़ गई। चौधरी काका की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी हरकतों से दूसरों को परेशानी हो रही थी। उस दिन से उन्होंने सोच समझकर काम करने का फैसला किया। अब वे हर कदम सोच समझकर उठाते थे। शैतानी करना मजेदार तो था, लेकिन उन्होंने सीखा कि मजा तभी है जब किसी को नुकसान न पहुंचे। अब वे शैतानी करते थे, लेकिन ध्यान रखते थे कि किसी को चोट न पहुंचे। इस तरह वे मजे भी करते और दूसरों का ख्याल भी रखते। धीरे धीरे बिल्लू और पिंटू ने समझ लिया कि असली मजा दूसरों की मदद करने में है। अब वे शैतानी के बजाय अच्छे कामों में मजा ढूंढते थे। उनके इस बदलाव से चौधरी काका भी बहुत खुश हुए। उन्होंने बिल्लू और पिंटू की तारीफ की और कहा, अब तुम दोनों सच में समझदार हो गए हो।